their love in the form of money can be bought here. It's very easy. Thank you, Ramsha. Very much thank you. You're welcome. You're welcome. I'm welcome. Nobody comes. आशा संत सेवा ट्रस्ट देश की एक ऐसी संस्था है जो ऐसे निःशक्त, असहाय, गरीब वृद्धों, संतों की सेवा करती है जिन्हें दुनिया में अपने कहाने वालों ने छोड़ दिया। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वह इलाज के लिए पैसा पास में नहीं। ऐसे बेसहारा, लाचार रोगियों की सेवा में यह ट्रस्ट 1988 से समर्पित है। यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह गंगादासी के सड़े हुए हाथ का है। इनके हाथ से सैकड़ों कीड़े ट्रस्ट द्वारा निकाले गए, जिसके लिए 4 सर्जनों ने सलाह दी थी कि 60 वर्ष की उम्र में प्लास्टिक सर्जरी संभव नहीं है, अतः हाथ कंधे से काट दिया जाए। तो आपको मानव सेवा की यह प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा वास्तव में तो हमने जब प्रैक्टिकल देखा आज से करीब 25 साल पहले, तो जो इस प्रकार के पड़े हुए देखे गए तो हमको लगा कि जो वृद्धावस्था में बीमार पड़ने पर व्यक्ति इस प्रकार पशुओं जैसा मर रहा है बेसहारा बीमारी के कारण, पैसे के अभाव में, तो ऐसे ही ऊपर वाले की प्रेरणा हुई, तभी ये शुरू हुआ। और फिर महापुरुषों की वाणियाँ भी हमको मिली, जैसे महात्मा गांधी का वाक्य था, मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है। अच्छा, आप मरीजों की सेवा किस प्रकार से करते हैं? मरीजों को प्रयास ये करते हैं कि जिस प्रकार से कोई अपने घर में बीमार पड़ता है तो उसको घर वाले लोग हृदय से जो है पूरा ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, सफाई का, इलाज का, ऑपरेशन कराना हो, जैसा भी केस होता है उस प्रकार से पूरी सेवा करने का प्रयास किया जाता है। क्या आपका अपना कोई चिकित्सालय है? हाँ, वैसे अभी हमारी ट्रस्ट से प्रस्तावित है एक हॉस्पिटल और एक वृद्धाश्रम, लेकिन अभी वर्तमान समय तक तो हम दूसरे अस्पतालों से ही डॉक्टरों को दिखा करके इलाज कराते हैं। अच्छा, लोगों के इलाज के लिए पैसा आप ट्रस्ट से लगाते हैं? हाँ, इसी ट्रस्ट के द्वारा, जो इस ट्रस्ट में सहयोग मिलता है लोगों के द्वारा, उसी के द्वारा ये खर्च किया जाता है उसके ऊपर। क्या आपके ट्रस्ट से जुड़ने के लिए कोई प्राविधान है? कैसे इससे जुड़ा जा सकता है? हाँ, जरूर है। उसमें जो जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क करें। उसके लिए कई इस प्रकार के हमारे वो हैं, वार्षिक सदस्यता है, मासिक सदस्यता है, मेंबर बनते हैं इसके, तो इस प्रकार से सारा लोग सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, तो एक एक रोगी पर जो खर्चा आता है, एक एक व्यक्ति एक एक रोगी का वहन कर सकता है। अच्छा, क्या आपको गंभीर रोगियों की सेवा में आनंद आता है? हाँ, ऐसा है कि वास्तव में अच्छा सबसे ज़्यादा आनंद तो इसी में आता है, क्योंकि हम साधारणतया सर्दी जुकाम के रोगियों को लेते ही नहीं हैं, और जो ज़्यादा इस तरह से कष्ट में है, जो एक सोच रहा है कि बस हम मर जाएंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा में विशेष आनंद आता है। जिस व्यक्ति के पैर में से कीड़े निकाले जा रहे थे, वो आपको कहाँ से मिले और कैसे मिले? एक ये तो स्वाभाविक रूप से हम जब निकलते हैं, सामने कोई ऐसा आ जाता है तो ये सड़क पर घूमते हुए हमको दिखाई पड़े, और ख़ास तौर से हमारी नज़र रहती है कि कोई कष्ट में है, पट्टी बंधी हुई है, वो बेचारा लंगड़ा रहा है, तो एक गहरी नज़र उसके ऊपर पहुंचती है। फिर उससे चर्चा करने के बाद उसको उठा लाए अपने पास, और आपने देखा ही किस प्रकार से सेवा हो रही है। अच्छा, क्या सभी लोगों को रहने के लिए व्यवस्था आपके यहाँ अलग अलग है या एक साथ है? हाँ, अलग अलग एक एक कमरे में प्राय प्रयास किया जाता है। और भोजन की तो जिस प्रकार से अब आपने देखा है कि कोई पीलिया का है तो उसको उस तरह का पथ दिया जाएगा। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारे यही है कि जो व्यक्ति सक्षम है शरीर से या तन से, मन से, धन से, उसको वास्तव में अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, जो मानवता का एक स्वरूप है। अन्यथा मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रहेगा अगर हम केवल अपने खाए और पिए और मर गए। रोगियों की सेवा करना कैसा लगता है आपको? उसको करते हुए ठीक उसी प्रकार से लगता है जैसे कोई अपने भक्त भगवान की पूजा करता है। आपका कोई आदर्श व्यक्ति? यही तो हम कहते हैं कि जो हमको एक महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा अच्छा आदर्श मिलता है कि वो स्वयं अपने हाथ से कुष्ठों की सेवा करते थे, तो बहुत सुख मिलता है। इस चीज़ को वही व्यक्ति जानता है जो स्वयं करता हो, वो अनुभव करेगा कि वास्तव में क्या सुख मिलता है सेवा करने में। एक बार चलते चलते ये बता दीजिए कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या क्या है?
हमारी योजनाएं तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर हैं। मेरी भावना तो जरूर ऐसी है कि जो भी हेल्पलेस व्यक्ति हैं, इस प्रकार के जो उनका कोई भी नहीं है, इसके लिए कम से कम हम चाहते हैं कि एक 500 बेड का हॉस्पिटल बने और कम से कम 1000 बेड का एक असहाय लोगों के, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम। ये हमारी कल्पना है। कहाँ से बता रहे हैं? हम तो यही अयोध्या के हैं। अच्छा अच्छा। और इस प्रकार के दृश्य, इस तरह की सेवाएं आपने और कहाँ वैसे देखी, बहुत जरा हम कम। आपसे पूछना चाहेंगे।